हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य के उपन्यास विधा का ये चौथा भाग लेकर आए हैं, जो कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हैं। जो कि ये सभी प्रश्न हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, बिहार टीजीटी पीजीटी, डी ट्रिपल एसपी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदालाल वर्मा है। वृंदावन लाल वर्मा विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक वृंदावन लाल वर्मा है। ये ऐतिहासिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इनके ऐतिहासिक उपन्यास विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, गढ़ कुंडार, माधव जी सिंधिया, मृगनयनी, भुवन विक्रम आदि ये सभी ऐतिहासिक वृंदालाल वर्मा के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक है, तो इसमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। इसका उत्तर अनाम दास का पोथा, जो कि ये 1976 ईस्वी का है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनाम दास का पोथा उपन्यास की कथा वस्तु औपनिषदिक युग के परिवेश और एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इसकी रचना 1976 इसमें छंदोग और बृहदारण्यक के आधार पर हुई है। चलिए अगला प्रश्न 573 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो इनमें से कौन नहीं है। इनमें से गोपाल राम गहमरी, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में गोपाल राम गहमरी नहीं, बल्कि ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इन्हें हिंदी में जासूसी उपन्यासकारों का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हें हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून आदि ये सभी गोपाल राम गहमरी के उपन्यास हैं। प्रश्न है 574। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार श्रीनिवास दास, जो कि इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम उपन्यासकार निवास दास, परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी में लिखा। श्रद्धा राम फिल्लौरी कृत उपन्यास है भाग्यवती, और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है इसको, भाग्यवती को। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं अंगूठी का नगीना, तरुण तपस्विनी, कुटीर वासनी, लवंग लता, आदर्श बाला ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास। आप देखते हैं प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन गोदान ये सभी निर्मला ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी की रचना नहीं है। मनोहर श्याम जोशी की रचना सोना माटी 1983 ईस्वी की, ये विवेकी राय की है। विवेकी राय का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। विकल्प सी सही है। सोना माटी विवेकी राय का उपन्यास है। इसमें गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। हरक्यूलिस की हैरानी, कश्यप, कौन हूँ मैं, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास। हरक्यूलिस की हैरानी 1994 ईस्वी में कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। कश्यप क्या जाने 1987 ईस्वी का में एक प्रेम कथा है। कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में प्रसिद्ध भूवाल सान्याल के केस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म अशुद्ध है, उसमें से हम सभी को बताना है। दोस्तों, यदि आपको उत्तर आता है तो कमेंट जरूर करिए कि आप
उत्तर कौन सा है। इससे आपकी भी तैयारी होती रहेगी। और दोस्तों, यदि आपको नहीं आता तो हम व्याख्या सहित तो बताते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप डेली देखते हैं तो लाइक और शेयर करना आपका भी दायित्व बनता है। बाकी हम ये पूरी बुक हम कंप्लीट ज़रूर करवाएंगे। आपका काम है लाइक और शेयर। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यासकार और उपन्यास का एक युग्म अशुद्ध है, उसमें से हम सभी को बताना है। तो चलिए, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का है, ये भी सही है। वे दिन निर्मल वर्मा का है, ये भी सही है। करवट राजेंद्र यादव का नहीं है। करवट ये अमृतलाल नागर का है। करवट अमृतलाल नागर का उपन्यास है, इसलिए इसका उत्तर विकल्प डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों के पद्य दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ में प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन है। प्रेमचंद के संबंध में उक्त कथन ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रेमचंद के संबंध में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास प्रेमचंद शताब्दियों से पद्दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है। इसमें बताना है कौन सा युग्म सही है। तो चलिए, सुनीता पात्र सुनीता उपन्यास का है, जो कि ये जैनेन्द्र का है। दोस्तों, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का सही युग्म अंधेरे बंद कमरे, नीलिमा, हरवंश होगा। विकल्प में दिए गए अन्य उपन्यासों के पात्र इस प्रकार होंगे। सुनीता इसके पात्र हैं श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। ये सुनीता नामक उपन्यास के पात्र हैं। नदी के दीप ये इसके पात्र हैं भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन। ये सभी नदी के दीप उपन्यास के पात्र हैं। दादा कामरेड, हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट आदि ये सभी दादा कामरेड के पात्र हैं। अनाम दास का पोता इसके पात्र हैं जाबाला, रीतंबरा, रिजवा रैक। ये सभी अनाम दास का पोता के उपन्यास के पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है। परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है, इसका उत्तर बताना। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर की कथा है। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली शहर की रईस की कथा है, उपन्यास विधा की कृति है। परीक्षा गुरु उपन्यास विधा की कृति है। इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसका रचनाकाल 1882 ईस्वी, जो कि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न 580। आजकल किसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप्स कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के किस उपन्यास में मिलता है। लिव इन रिलेशनशिप प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मिलता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद के गोदान, जो कि 1936 ईस्वी का है, उपन्यास में मिलता है। हिंदी कथा साहित्य में लिव इन रिलेशनशिप की चर्चा गोदान उपन्यास में मालती व मेहता के मध्य देखा जा सकता है। मालती व मेहता दोनों ही शिक्षित हैं तथा समाज को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्रेमचंद के अन्य उपन्यास सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, प्रेमा, मंगलसूत्र, जो कि ये अधूरा है। बाद में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न है 581। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे। सिर मध्य युग में तमस में ये वाक्य किसके लिए कहा गया। तमस में यह वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे। सिर मध्य युग में तमस में ये वाक्य सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्ययुग में। तमस में यह सिखों और मुसलमानों के लिए कहा गया। तमस उपन्यास विधा की कृति है, इसके रचनाकार भीष्म सायनी। तमस में भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन किया गया है। इसका रचनाकाल 1973 है। भीष्म साहनी जी के अन्य प्रमुख उपन्यास झरोखा, कड़िया बसंती, मैयादास की गाड़ी, कुंतो नीलू नीलमा नीलोफर, ये सभी भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 582, तमस का कौन सा पात्र अपनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? इसमें बताना है कौन सा पात्र करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। इसका उत्तर है कश्मीरी लाल, विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तमस में कश्मीरी लाल कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है। तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित। इस उपन्यास में भारत के विभाजन के समय की स्थिति का अंकन है। अगला प्रश्न मैला आंचल, जो कि 1954 ईस्वी का फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल में प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? उपन्यासों की नारी किसे कहता है? तो इसका उत्तर होगा ममता को कहता है। प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहता है? ममता को, विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैला आंचल प्रशांत शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी ममता को कहता है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, बावनदास, विश्वनाथ प्रसाद, राम कृपाल, ये सभी मैला आंचल के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? मैला आंचल में किसका चित्रण नहीं है? मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण है। सांप्रदायिक विद्वेष का चित्रण है, विकल्प ई सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेणु के उपन्यास मैला आंचल में सांप्रदायिक विद्वेष नहीं। मैला आंचल पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा है। इसमें पूर्णिया की प्रकृति, डॉक्टर प्रशांत कमला का प्रेम संबंध, जातिवाद, आर्थिक विषमता आदि का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न 585, तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं? तो इसमें रिचर्ड, जो कि तमस में जिला मजिस्ट्रेट थे, रिचर्ड इनकी कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका उत्तर ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू करने वाला, विकल्प ई सही है। विकल्प ई सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तमस में जिला मजिस्ट्रेट रिचर्ड के चरित्र का निम्न में सांप्रदायिक को लेकर अति भावुक और संवेदनशील होना विशेषता नहीं, जबकि अन्य विकल्प सही है। माफ करना दोस्तों, इसका उत्तर गलत बता दिए थे। इसका उत्तर विकल्प सी सही, सांप्रदायिकता को लेकर अति भावुक और संवेदनशील, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमस भीष्म साहनी का प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1973 में हुआ था। तमस उपन्यास को 1975 में साहित्य अकादमी, इसका प्रकाशन दोस्तों 1973 में हुआ, बल्कि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 ईस्वी में मिला भीष्म साहनी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत त्रयी है। इनके अनुसार बृहत त्रयी कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, विकल्प भी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास हिंदुस्तानी किसानों के जीवन की बृहत त्रयी हैं, यानी कि इनमें किसानों का वर्णन अधिकतर मिलता है। इन उपन्यासों के लेखक उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद ने आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 587, गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि? गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि है? तो इसका उत्तर होगा गंगौली गांव में किस उपन्यास की कथा भूमि? तो इसका उत्तर होगा आधा गांव में गंगौली गांव की कथा भूमि है, विकल्प ए सही। आधा गांव राही मासूम राजा का उपन्यास है।
ये राही मासूम रजा का उपन्यास है। ये गाजीपुर जिले के गंगौली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा। राही मासूम रजा के प्रमुख उपन्यास हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, चीन 75, कटरा बियारजू, राग दरबारी। दोस्तों, कटरा बियारजू ये यहाँ तक राही मासूम रजा के उपन्यास है। बाकी राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। अलग अलग बैतरणी शिव प्रसाद सिंह का। और काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम नेक्स्ट सेशन एक अलग एनर्जी के साथ आपके सामने उपस्थित हों। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गरीबी और जहालत इस प्रेम के दो कीटाणु हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु। इसका उत्तर होगा गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु। मैला आंचल में ये वाक्य किसका? ये वाक्य है प्रशांत का, डॉक्टर प्रशांत का है। विकल्प डी सही है, डॉक्टर प्रशांत का। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये वाक्य डॉक्टर प्रशांत का। डॉक्टर प्रशांत की शोषित गरीब लोगों के प्रति गहरी हमदर्दी थी। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। इनके अन्य उपन्यास हैं परती पर कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। 589 प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही आरोही क्रम कौन सा है? तो चलिए इसमें बात की जाए प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम है 1922 ईस्वी। और रंगभूमि है 1925। कायाकल्प है, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। कायाकल्प का रचना काल है यानी कि प्रकाशन काल है 1926 ईस्वी। और निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी का है। तो इस प्रकार सीधा से इसका उत्तर विकल्प यही सही 22। रंगभूमि प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 26, निर्मला 1927, विकल्प यही सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या हम बता ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लज्जाराम शर्मा का उपन्यास कौन सा है? लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू, विकल्प ए सही है। आदर्श हिंदू, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लज्जाराम शर्मा का उपन्यास आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी की है। इनकी अन्य कृतियाँ हैं धूर्त रसिकलाल 1889, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904 ईस्वी, बिगड़े का सुधार 1907, जबकि गुप्त गोदना 1913 देवकी नंदन खत्री का है, तथा राधाकांत 1918 ब्रज नंदन सहाय द्वारा रचित उपन्यास। अगला प्रश्न, कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? कंकाल उपन्यास, कंकाल, इरावती, तितली, ये सभी उपन्यास जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं। और इसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। विकल्प डी सही है। जयशंकर प्रसाद का 1929 में प्रकाशित हुआ कंकाल। इस उपन्यास में तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण हुआ है। प्रसाद जी द्वारा रचित अन्य उपन्यास तितली 1934, इरावती 1936 जो कि अपूर्ण है। ये सभी इरावती दोस्तों ये ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रश्न 552, आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार है। इनसे प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राम गैमरी, जो कि जासूसी उपन्यासकार माने जाते हैं। विकल्प डी सही है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित गोपाल राम गैमरी, इनके ये जासूसी उपन्यासकार हैं। इनके ये उपन्यास है अद्भुत लाश, गुप्तचर, सरकटी लाश, खूनी कौन, जासूस की भूल, ये सभी गोपाल राम गैमरी के उपन्यास हैं। प्रश्न 593, सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ? सेवा सदन 1918 में, विकल्प बी सही है, प्रकाशित हुआ। विकल्प बी सही, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। 1918 में सेवा सदन प्रकाशित हुआ।
सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास। इनकी प्रमुख औपन्यासिक कृतियाँ: प्रेमा 1907 ईस्वी का है, वरदान 1921 ईस्वी का है, प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी का, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र जो कि 1948, और ये अधूरा उपन्यास प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न, फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकार हैं अज्ञेय हैं, जो कि ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकार अज्ञेय हैं। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास: शेखर एक जीवनी 1940 से 44 तक इसका रचनाकाल है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी का, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी का, 595। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? अनूठी बेगम प्रकाशित हुआ 1905 ईस्वी। ये देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये अनूठी बेगम देवकीनंदन खत्री का 1905 में प्रकाशित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास: चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मौनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 1907 ईस्वी। ये सभी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। प्रश्न 596, कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? शेखर एक जीवनी ये जैनेन्द्र का न होकर मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार अज्ञेय का है। विकल्प सी सही। विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शेखर एक जीवनी जैनेन्द्र का नहीं, ये हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। ये उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। ये फ्लैशबैक शैली में लिखा गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। ये दोनों उपन्यास अज्ञेय के हैं। अब देखते हैं जैनेन्द्र के उपन्यास: परख, सुनीता, त्यागपत्र। परख, सुनीता, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, कल्याणी, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। ये सभी जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 598, पाप और पुण्य की मीमांस में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है चित्रलेखा। ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। विकल्प ए सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाप और पुण्य की मीमांस में लिखा गया उपन्यास चित्रलेखा है। ये भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास: 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, अपने खिलौने, सामर्थ और सीमा, रेखा, थके पाँव, वो फिर नहीं आई, सीधी सच्ची बातें, युवराज चुंडा, सबाई नचावत गोसाई। ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। दोस्तों एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों ये एक और ख़ास बात है, यदि स्पीड आपको धीमी या तेज़ हो तो अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, वीडियो को उसी अनुसार देख सकते हैं। और दोस्तों यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, परीक्षा गुरु किसने लिखा? परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी का लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। विकल्प डी सही है। परीक्षा गुरु 1882 अंग्रेजी ढंग रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। प्रश्न 600, मैला आंचल मूलतः कैसा उपन्यास है? मैला आंचल मूलतः आंचलिक उपन्यास 1954 ईस्वी का फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है। इसे हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास स्वीकार किया जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु के अन्य उपन्यास हैं मैला आंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घ तपा जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय,
ये सभी फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 601, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा ये प्रेमचंद का ना होकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। विकल्प डी सही। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोता, शेष इनके अलावा शेष प्रेमचंद के उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न है 602, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ममता कालिया का आवाम सुमेलित नहीं है। ये आवाम उपन्यास चित्रा मुद्गल का है। चित्रा मुद्गल का है आवाम। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही, बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ममता कालिया का आवाम नहीं है, ये चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। ममता कालिया के प्रमुख उपन्यास इस पर बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दुक्कम चुक्कम, ये सभी ममता कालिया के उपन्यास। अगला प्रश्न, विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता हैं भीष्म सायनी। विकल्प ए सही है। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता भीष्म सायनी के अन्य उपन्यास झरोखा, कड़िया, वासंती, मायादास की गाड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, रांगे राघव के उपन्यास मुर्दों का टीला, प्रतिदान, चीवर, अंधेरे के जुगनू, पक्षी और आकाश, राग न रुकी, ये सभी रंगे राघव के उपन्यास। अगला प्रश्न है 604, असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है। तितली दोस्तों जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तितली, इरावती, कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। इरावती अपूर्ण उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, और ये ऐतिहासिक भी है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। बाकी तीनों ये सभी सुमेलित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तितली वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, क्योंकि तितली जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण है। विकल्प रंगभूमि प्रेमचंद का है। बूंद समुद्र अमृत लाल नागर का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा के उपन्यास। अगला प्रश्न 605, जालपा किस उपन्यास की नायिका है? जालपा किस उपन्यास की नायिका? जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। बाकी ये चारों उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यास हैं। जालपा गबन उपन्यास की नायिका। विकल्प डी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जालपा गबन उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास के रामनाथ, देवी दीन, दयानाथ, जोहरा आदि प्रमुख अन्य पात्र हैं गबन के। चलिए गोदान उपन्यास के पात्र भी देख लेते हैं। हरिया, धनिया, झुनिया, प्रोफेसर मेहता, गोबर, मालती राय साहब, ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। रंगभूमि उपन्यास के पात्र विनय सूरदास, सोफिया ताहिर अली, डॉक्टर गांगुली, इंदु, राजा महेंद्र कुमार सिंह, भैरव महत्वपूर्ण, ये सभी रंगभूमि उपन्यास के पात्र हैं। कर्मभूमि उपन्यास के पात्र अमरकांत, समरकांत, सुखदा, शकीना, रेणुका देवी, ये सभी कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे? प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे। विकल्प ए सही। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। इनके 12 उपन्यास जो कि इस प्रकार हैं: देवस्थान रहस्य, प्रेमा सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है, ये भी प्रेमचंद का उपन्यास है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार हैं। इनमें से जैनेंद्र। विकल्प बी सही। जैनेंद्र विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले जैनेंद्र हैं। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम समर्पण का है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक परक उपन्यास सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त, दशार्क, ये सभी जैनेंद्र के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न 608, मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया? दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया। विकल्प डी सही।
दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में किया गया। इसके प्रमुख पात्र लाला समरकांत, लाला अमरकांत, सुखदा, शकीना, ये कर्मभूमि के पात्र हैं। वरदान उपन्यास में राष्ट्रीय आंदोलन का परिदृश्य और लोक कल्याण, देशभक्ति की भावना का चित्रण है। निर्मला में अनमेल विवाह और गबन में उपन्यास में आभूषण की लालसा, उससे उत्पन्न संकट का चित्रण किया गया। अगला प्रश्न है 609। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। विकल्प ए सही है। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा हैं। वृंदावन लाल वर्मा को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अमृत लाल नागर के मानस का हंस, खंजन नयन, अमृत और 20 उपन्यास हैं अमृत लाल नागर के। विष्णु प्रभाकर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यशपाल प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार हैं। यशपाल। रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। विकल्प डी सही है। रंगभूमि का रचनाकाल है 1950। सॉरी दोस्तों, इसका रचनाकाल है 1925 ईस्वी। ये प्रेमचंद का उपन्यास है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रंगभूमि गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। 1925 ईस्वी की रचना है। इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास है। इसके प्रमुख पात्र सूरदास, सोफिया, विनय कुमार, भरत सिंह, रानी जानवी, जंगदर, बजरंगी आदि ये सभी प्रमुख पात्र हैं। उपन्यासों उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। ये मोहन राकेश का जिंदगी नामा कृष्णा सोबिती का है। बलचनामा नागार्जुन का है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। तो इस प्रकार इसका उत्तर 2-1-5-3 विकल्प सी सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का जिंदगी नामा कृष्णा सोबिती, बलचनामा नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है 612। इसमें भी मिलान करना है कृतियाँ और कृतिकार। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का। कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। परिकथा फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस, अमृत लाल नागर। तो इसका उत्तर होगा 2-3-4-5 विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए एक बार फिर से व्याख्या देख लेते हैं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं रांगे राघव, पर कथा फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस और खंजन नयन अमृत लाल नागर के बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। अगला प्रश्न फिर मिलान करना। तमस भीष्म सायनी का है। कुरकुल स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। आधा गांव राही मासूम राजा, आधा गांव टोपी शुक्ला, ये राही मासूम राजा के उपन्यास है। तो इसका उत्तर होगा 3-5-1-2। सॉरी दोस्तों, कब तक पुकारूं रांगे राघव का है। दोस्तों इसका उत्तर 3-5-2-1 ही होगा। विकल्प डी सही है। विकल्प बी सही है। 3-5-1-2 विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही 3-5-1-2 तमस भीष्म सायनी का, कुरकुल स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आधा गांव राही मासूम राजा का है। और चलिए अब देख लेते हैं मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। चलिए अगला प्रश्न गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जीवन का यथार्थ चित्रण, ये भी सही, सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना, भारतीय संस्कारों का सोच में अभिनिवेश, इनमें से सभी। विकल्प डी सही है। सभी सही है। अगला प्रश्न है यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण क्या है। इसका उत्तर बताना। लोकप्रियता का कारण है
उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत किया गया। विकल्प बी सही, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। झूठा सच के लेखक यशपाल है। झूठा सच उपन्यास 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग वतन और देश 1958 ईस्वी में प्रकाशित। दूसरा देश का भविष्य 1960। यशपाल के अन्य उपन्यास दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे। 10वां है मेरी तेरी उसकी बात। ये सभी यशपाल के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह उपन्यास सर्वप्रथम विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। विकल्प से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विशाल भारत में प्रकाशित है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। बाणभट्ट, भट्टनी, निपुणिका। बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। इसकी विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण। अगला प्रश्न है 617, स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये कथन किसका है। ये कथन है महामाया भैरवी का। विकल्प सी सही। महामाया भैरवी, विकल्प सी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन महामाया भैरवी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 618, बाणभट्ट की आत्मकथा एक है। यह जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर विकल्प डी सही है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित है। विकल्प डी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का इसका उत्तर होगा दोस्तों गोबर रोड विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। प्रेमचंद का 1936 ईस्वी में प्रकाशित रचना है प्रेमचंद की गोदान, जो कि उपन्यास है। विकल्प बी सही। चलिए, गोदान का गोबर रोड विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद के उपन्यास है देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण। ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास। प्रेमचंद ने सन 1929 में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। अगला प्रश्न, गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। इसमें से गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। विकल्प सी सही, प्रोफेसर मेहता। विकल्प सी सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद्र के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी के लेखक प्रेमचंद हैं। गोदान के पात्र इस प्रकार हैं: होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मालती, खन्ना, दाता दिन, गोविंदी। ये सभी गोदान उपन्यास के पात्र हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमने 50 प्रश्नों को पढ़े हैं। और दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।